आज से एक साल पहले 5 मई 2017 को उत्तर प्रदेश में ज़िला सहारनपुर के शब्बीरपुर गांव में राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी भीड़ ने गांव के दलितों पर हमला किया। 55 से ज़्यादा घरों पर हमला हुआ। कुछ जलाए गए, कुछ लूटे गए और कुछ तोड़ दिए गए। कई दलितों पर जानलेवा हमला हुआ और गंभीर रूप से घायल हुए। इस प्रकरण में एक राजपूत नौजवान की भी मृत्यु हुई। गया हम तो गेहूँ काट खाए थे और भाई आगे बैठे थे। इतना मैं देखा आ गया और हर हर महादेव इतना मुझे पता लगता इतना हमारे ब्लड कल वहाँ बैठे शुरू होगी है भाई। उसके बाद तो अब हम जाने फिर अस्पताल में शासन प्रशासन सब एक साथ थे। मैं भी पुलिस ने मदद नहीं करी। पुलिस ने मदद की जगह तो बहुत बुरा हाल करा हमारा। लट बजा रखा, कमर उठा कर देख लो। ये क्या होता, हम तो उन्हें बचाने के चक्कर में जिन्होंने सब फाँक रहे थे कहीं को फाँक रहे थे। ये बेचारे का इसका लग गया। फिर मैं तो इसे बचाने में रही गई। फिर जिसे हम लेकर घर में पड़ गए। हमने तो जी बहुत मुश्किल जान बचाई अपनी। तो उन्होंने अब तो हमारे मंदिर पर नारे लगाए आकर बाबा रविदास की मूर्ति पर उन्होंने मुत्ता नारे बोलते चले गए। तो हमारे मंदिर पर आकर उन्होंने जिस टाइम हमारे मंदिर पर आए उन्होंने क्या प्रताप महाराणा प्रताप की जय, अम्बेडकर मुर्दाबाद। जी लड़ाई झगड़ा ऐसे चलता आ रहा था। तो वो ऊपर चढ़ रही थी, उस पर गले पर तलवार रखकर उसे कहते कि राजपुताना बोल। अब मैं राजपुताना नहीं बोलूँगी, मैं तो जय भीम बोलूँगी। शब्बीरपुर के रविदास मंदिर में गांव के दलित बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। इस बात पर गांव के कुछ राजपूतों ने आपत्ति जाहिर की और प्रशासन की मदद से मूर्ति की स्थापना को रोक दिया। ये चबूतरा बनाया है इसके लिए। इसके ऊपर मूर्ति बाबा साहब की तस्वीर अंदर रखी हुई है। वो इस पर लगाना चाहते थे, जयमुली इस पर लगाना चाहते थे। इसी के विरोध में ये सब बंडल। इस घटना के खिलाफ देश भर में आवाजें उठी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन ने इस बर्बरता के खिलाफ 9 मई को सहारनपुर शहर में एक विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया और विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। सहारनपुर जिले के कई इलाकों में विरोध हिंसक हुआ और कुछ सरकारी संपत्ति और गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ और आगजनी हुई। इस हिंसा के बाद प्रशासन और पुलिस ने भीम आर्मी पर कई आरोप लगाए। बिना किसी सबूत उन्हें उग्रवादी और नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। इसके बाद भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भूमिगत हो गए। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज द्वारा 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़े विरोध प्रदर्शन का बुलावा दिया। सभी माताओं बहनों, मेरे युवा साथियों, दोस्तों और सम्मानित बुजुर्गों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आवाज तो पहचान ही ली होगी। अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण। शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा साथ दें। हम किसी जाति के नहीं, अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ हैं। 21 मई दिन रविवार जंतर मंत्र पे आपका भाई आपका इंतजार करेगा और उम्मीद करेगा कि उस दिन दिल्ली में संविधान के दायरे में एक इतना बड़ा संवैधानिक धरना होगा कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अम्बेडकरवादी दिखाई देंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देगा। देश भर से हजारों लोग जंतर मंतर आए। इनको क्यों नहीं रोक रहे हो? तो 23 मई को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शब्बीरपुर गांव में एक विशाल जनसभा की और शब्बीरपुर के पीड़ितों से मिली। बाद में
जनसभा से लौटते हुए उनके कई समर्थकों पर ठाकुरों की एक भीड़ ने फिर से हमला किया। कई लोग घायल हुए और एक की मौत हुई। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने भीम आर्मी कार्यकर्ता व दलित समाज के युवाओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। ये पूछ कर उठाए हैं लड़के हमारे, वरना उस प्रकरण में इनमें से कोई भी बच्चा हमारा जो है, जितने भी, ये नहीं कि मेरे 2 बच्चे हैं, जितने भी हमारे समाज के लड़के हैं, वो केवल इस आधार पे पुलिस ने अरेस्ट किए उनको कि ये जो है ना चमार हैं और भीम आर्मी से जुड़े हैं। हाथ ऐसे करवा रखे थे, 2 व्यक्तियों ने फट्टा फट्टे के साथ पिटाई की थी मेरी, और एक बंदे ने लाठी होती, जो बैंत की लाठी होती है ना पुलिस वालों में, वो बिल्कुल तोड़ दी थी, झाड़ू बना दिया था उसका, मार के टांगों को। 9 तारीख को उठा लिया क्या, उन्होंने गिरफ्तारी खुद ही दे दी। जब पता लग गया कि चंद्रशेखर भैया ने गिरफ्तारी दे दी, तो मैसेज पहुंच गया पूरी इंडिया में, तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी 9 तारीख को दे दी। 8 जून को चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया गया। 3 नवंबर को उच्च न्यायालय से सारे मुकदमों पर जमानत मिलने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने चंद्रशेखर पर रासुका लगा दी। शब्बीरपुर से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया और गांव के 2 दलितों पर रासुका लगाई गई, जिसमें से एक गांव के प्रधान भी थे। साथ में 3 राजपूतों पर भी रासुका लगी। हमारी लड़ाई है न्याय के लिए और जीतेंगे भी हम लोग। कोई संदेश? आखिरी समय तक लड़ेंगे, आखिरी समय तक दलितों के लिए, न्याय के लिए। सहारनपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक नई दलित चेतना दिखी। कई जगह दलितों ने धर्म परिवर्तन किया। मैंने वो धर्म ग्रहण किया है, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, सबको वो धर्म ग्रहण करना है। अब हम इस हिंदूवाद में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इतने दिन हो गए हिंदूवाद में रह रहे हैं, फिर भी हम पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। हिंदूवाद से हमें अब तक कुछ नहीं मिला, हिंदूवाद ने सिर्फ हमें अत्याचार दिया, ना कि और कुछ दिया है। वैसे जब वोट का नंबर आता है तो हमें हिंदू बता देते हैं, वरना दलित जमात पे ही है, तो हमें इस हिंदूवाद में बिल्कुल नहीं रहना है। हिंदू धर्म गुलामी है, बौद्ध धर्म आज़ादी है, आरएसएस मुर्दाबाद, बाबा साहेब जिंदाबाद। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है। बेटियों पर हमला हो रहा है शब्बीरपुर में। आज उनके ला रहा है हमला, उन पर मुसीबत है, कल को हमारे को भी आ सकती है। तो आप सबने क्या बौद्ध धर्म अपनाया था? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो पीछे क्योंकि पहले जो हमने पंडितों ने हम पर थोप रखा था, माता पर काली पीली धवली जो भी थी, वो हमारे ऊपर उन्होंने थोप रखा था, उनकी वो कमाई थी। अब दलित समाज जागरूक हो गया, सिर्फ अपने परम पूज्य बाबा साहब और संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की पूजा करते हैं, और जो ये हो रहे उन्हें नहीं मानते। इसलिए सरकार भी थोड़ा दलितों के लिए इस बात पर गुस्सा है कि दलितों ने भाई ये राम साम मानने छोड़ दिए और अपने जो इनके असली हैं उन्हें पहचान लिया। हम बेड़ करो, हमें कोई अंतर नहीं, हम निंदा तो नहीं करते, हमने कैसे कहा भगवानों की। लेकिन इस प्रतिरोध के खिलाफ एक उग्र रूप से दलितों पर कई जगह हमले होने लगे। पूरा हिंदूवाद दिखवाने की कोशिश की मेरे से, जय श्री राम बोल, ये बोल, जय माता दी। उन्होंने बोना कराया कि हम भाई बौद्ध आदमी, हम इन चीज़ों से दूर है सब। उन्होंने पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव में आपको पता कोई भी पढ़ नहीं सकता, ये पथराव इतना दिमाग है नहीं हमारे, जो हम है ना तले ही पिट गए थे इतना। तो तुम्हें चोट क्या आई? मेरे जी कंधे पे आई। अस्पताल में भी थे? हाँ जी। पत्थर रोड़े बहुत ज़्यादा बरसाए, तो जागतों के सिर में लग गए, सिर में भी लगे, मेरे यहाँ लगे, आकर मैं नीचे गिर गई। मैं भी उधर से आ रहा था, मेरे भी ऐसे ही धड़ पर जान लगे। फिर कैसे हमारे यहाँ की आए इधर से गोरे में, तो फिर इधर को घूम के मोहल्ले में आ गए, औरतें
त्यौहार तो के वो जाते हैं, एक बाबा साहब की तस्वीर थी वे भी तोड़ के भाई। इन हमलों के साथ साथ कई जगह अंबेडकर प्रतिमाएं तोड़ी गईं। इन हमलों के बावजूद दलित समाज ने जातिवादी ताकतों के सामने अपने घुटने नहीं टेके और प्रतिरोध बढ़ता रहा। देश भर से शब्बीरपुर के दलितों और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के लिए आवाजें उठने लगी। आपको जवाब देना है कि चंद्रशेखर रावण रासुका के चलते जेल में क्यों बंद है। चंद्रशेखर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। शब्बीरपुर की घटना होती है तो चंद्रशेखर भाई सरकार के सामने, प्रशासन के सामने न्याय के लिए जा रहे थे, उनके साथी न्याय के लिए जा रहे थे। शब्बीरपुर गांव में रासुका के खिलाफ भूख हड़ताल जारी हुई और उनके समर्थन में कई जगह से लोग आए। हम भूख हड़ताल पर इसलिए क्योंकि 5 तारीख को जो हम लोगों पर अत्याचार हुआ है दलित लोगों पर, और जो मतलब राजपूत लोग में ऐसे ही हैं, कोई जेल वगैरह नहीं गए हुए, जो गए हुए छोड़ दिए गए। और जो दलित लोग हैं, मेरा भाई सोनू भी है और छोटा भी है और शिव कुमार प्रधान जी भी है और चंद्रशेखर आजाद और रावण भी है, उन पर रासुका लगाई गई। इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मोदी योगी बेकार है, किसी लायक नहीं है, सरकार चलानी नहीं आती, उसके पास का कुछ नहीं है जी। सरकार बाबा जी को मंदिर में बैठना शोभा देता है, सरकार चलाना है। और सहारनपुर जिले के कई हिस्सों में भूख हड़ताल की गई। ये सोच रहे कि जहाँ से चमक पैर की जुत्ती पैर मारा, पैर की जुत्ती तेरा पैर मारा, फिर सिर पर लगा जाएगा। समझा नहीं कि अब पहला सोचते हैं कि अनपढ़ आदमी है कि पढ़ो, शिक्षित बनो और फिर आकलन करो, कि इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में सोच रहे हैं, पढ़े लिखे बरान फिर रहे, अकीना सब पढ़े लिखों को जेल में घेर दो, या कामयाब नहीं हो सकते हैं। शब्बीरपुर गांव के दलितों पर अनेकों परेशानियों के बावजूद वहां के दलित नौजवान लड़के लड़कियों ने वहां के गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क भीम पाठशाला खोली। वो आज भी चल रही है। भीम पाठशाला इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे गांव में जो 5 मई को दंगा फसाद हुआ था, उस वजह से हमारे गांव के जो बच्चे हैं वे डरे हुए थे। और फिर जो हमारे गांव के जो लड़के हैं, ये हैं अंकित और मनोज और ये संजय, इन लोगों ने अब आपस में बातचीत की और एक कमेटी बनाई। और कमेटी के बाद फिर इन्होंने घर घर जाकर बच्चों के नाम लिखे और टीचरों के भी नाम, टीचरों से रिक्वेस्ट की कि आप लोग वहाँ पे पढ़ाओगे या नहीं पढ़ा पाओगे, और मुफ्त में फ्री, कोई पैसा नहीं मिलेगा मतलब, और ना बच्चों से कोई पैसा लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ ये भीम पाठशाला बहुत जरूरी है। और मेरी चॉइस है कि मेरी खुद की अपने के हाँ कि भीम पाठशाला एक बड़ा खुली। शब्बीरपुर के दलित आज भी इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद चंद्रशेखर और शब्बीरपुर गांव के दलितों पर अभी भी रासुका नहीं हटी। 2 अगस्त 2018 तक चंद्रशेखर आजाद रावण पर फिर 3 महीने रासुका बढ़ा दी गई। बाबा साहब की प्रतिमा अभी भी शब्बीरपुर के कमरे में बंद है, जैसे उनके सपनों का भारत।